जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। भगवत भक्तों के चरित्र की श्रृंखला में आज हम श्री कर्माबाई जी के बारे में पढ़ते हैं और भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान के भक्तों का श्रवण करना, उनकी कथाओं को सुनना, गुनना, मनन करना अत्यंत आवश्यक है। तो श्री कर्मा जी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब न हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर देती। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते करते उन्हें देर हो गई और उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेक अनेक घृतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी जी ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु झूठे मुंह ही वहां चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा कि उस दिन भगवान के मुखारविंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था, उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। उत्तर मिला, नित्य प्रति प्रातःकाल मैं कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में झूठे मुंह आ जाना पड़ा। भगवान के आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की ही तरह प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदित कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी उसी तरह प्रतिदिन भगवान को सवेरे खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम अपवित्रता अपनाएं, पवित्रता का ध्यान न करें। इस चरित्र से हमें यह स्पष्ट होता है कि भक्ति में जब भाव प्रगाढ़ हो जाता है तो विधियां गौण हो जाती हैं। हरे कृष्णा।